श्री राधे श्याम। 16 जून 2024 रविवार को श्री गंगा दशहरा का पावन पर्व है। अपने यहाँ गंगा जी के स्नान की, गंगा जी के महत्व की 3 तिथियाँ वर्ष भर में आती हैं। एक तो वैशाख शुक्ल सप्तमी, उनको गंगा सप्तमी कहते हैं। दूसरे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिनको गंगा दशहरा कहते हैं। और एक कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, जिसको गंगा स्नान कहते हैं। ये तीनों तिथियां गंगा जी से जुड़ी हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी को मूल रूप में गंगा जी का प्राकट्य हुआ है भगवान के श्रीअंग से। और कार्तिक की पूर्णिमा पर गंगा जी गंगा सागर में प्रविष्ट हुई हैं और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है। लेकिन ये जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसको गंगा दशहरा कहते हैं, इनकी अपनी दिव्य महिमा है। गंगा जी के प्राकट्य की कथा सब जानते हैं। गंगा जी पहले देवलोक में ही प्रवाहित होती थीं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप हुआ और वे सब अधोगति को प्राप्त हुए। फिर राजा सगर की कई पीढ़ियाँ गंगा जी को लाने में लगीं, जिनमें भगीरथ जी को सफलता प्राप्त हुई। भगीरथ जी ने प्रार्थना की, गंगोत्री में तप किया। गंगा जी ने अवतार लेने का निश्चय किया, लेकिन भगीरथ जी को कहा, मैं अगर सीधा पृथ्वी पर आती हूँ तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा। उस समय भगीरथ जी महाराज ने शंकर जी का तप किया था और शंकर जी को प्रार्थना की थी। तब शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं गंगा के वेग को धारण करूँगा। गंगा पूरे वेग से आए, मैं धारण करूँगा। तब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर अपनी विशाल जटाओं को फैला करके विराजमान हो गए। गंगा जी की निर्मल धारा ब्रह्मांड को फोड़ करके, ब्रह्मांड सतह का छेदन करके शंकर भगवान की दिव्य जटाओं में आईं। और दिव्य जटाओं में आने के बाद, शंकर जी के वेग सहने के बाद उनको नीचे आना था, लेकिन वस्तुतः गंगा जी भगवान का चरणामृत हैं, भगवान के चरण कमल से निकली हैं। भोले बाबा के मुख से संकीर्तन सुन करके भगवान ही द्रवीभूत हुए हैं। तो वह भगवान का दिव्य प्रेम और भगवान का वह दिव्य चरणामृत जब शंकर जी ने उस दिव्य धारा को अपने शीश पर पाया, तो इतना आनंद और इतनी शीतलता प्राप्त हुई भोले बाबा को कि प्रेम की खुमारी चढ़ गई और सारी गंगा जी भोले बाबा की जटाओं में समा गईं और भोले बाबा ने उनको अपनी जटाओं में ही बांध लिया। तब गंगा जी का एक नाम हुआ जटा शंकरी। लेकिन भगीरथ जी का तो मनोरथ पूरा ही नहीं हुआ। भगीरथ जी तो अपने पितरों के उद्धार के लिए और हम सब के, सारे जगत के पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी को ला रहे थे। अब भोले बाबा तो जटाओं में गंगा जी को लेकर के विभोर हो गए। उनको समाधि लग जाए तो समाधि खुले ही ना। तब उस समय पुनः भगीरथ जी महाराज ने भोले बाबा को प्रार्थना की। तब सारे जगत पर कृपा करने के लिए भोले बाबा ने अपनी एक जटा को खोला और उस समय गंगा जी भोले बाबा की जटाओं से 10 धाराओं में झरने की तरह गौमुख से इस पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। आगे आगे भगीरथ जी का रथ चला, पीछे पीछे गंगा जी की धारा, और सारे भारतवर्ष को पवित्र करते हुए अंतिम गंगा सागर में जाकर के गंगा जी की यात्रा पूर्ण हुई। तो गंगा दशहरा की क्या महिमा है। गंगा दशहरा वाले दिन शंकर जी की जटाओं से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी की निर्मल धारा 10 धाराओं के रूप में पूरे जगत को पावन करते हुए शंकर जी की जटाओं से प्रकट हुई हैं। और ये पूरा भारतवर्ष, पूरी सृष्टि गंगा जी के स्पर्श से पावन हुई है। तो इस तिथि का ये सबसे बड़ा महत्व है कि गंगा जी का स्पर्श धरा को गंगा दशहरे वाले दिन ही हुआ है। तो सबको तो गंगा जी उसी दिन प्राप्त हुई। फिर
तो गंगा दशहरे पर गंगा जी का स्नान, गंगा जी का पूजन, गंगा जी की अर्चना, गंगा जी की आरती, इसका बहुत महत्व है। तो जो भी हमारे हरिभक्त वैष्णवजन गंगा जी के निकट रहते हैं तो अवश्य गंगा दशहरे पर जाकर के गंगा जी का स्नान करें, गंगा जी का पूजन करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, प्रणाम करें। और जो गंगा जी से दूर रहते हैं या किसी कारण गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो वे अपने घर पर ही, गंगा जल प्राय सभी के यहाँ होता है, तो उस गंगा जल को गंगा जली में रख करके, गंगा जली ना हो तो फिर किसी भी लोटे में पवित्र पात्र में रख करके एक स्टूल पर, एक चौकी पर विराजमान करके गंगा जी को फिर उनका पूजन करना चाहिए। गंगा जी को रोली, चावल, चंदन, वस्त्र ये सब अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए सोच करके कि मेरे पात्र में साक्षात गंगा जी विराजमान हैं, और आरती करनी चाहिए और उन गंगा जली की परिक्रमा करनी चाहिए, ये सोच के कि मैं गंगा जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। गंगा जल का पान करना चाहिए, सवेरे भी गंगा जल से स्नान करना चाहिए, गंगा जल डाल करके। तो गंगा दशहरा गंगा जी के इस धरा पर आगमन की पवित्र तिथि है। तो सभी लोग आसपास हैं तो गंगा जी स्नान करें, ब्रज में हैं तो गिरिराज जी में मानसी गंगा, उनको हमारे ठाकुर जी प्रकट किए हैं तो वो भी गंगा जी के ही समान हैं, तो मानसी गंगा में स्नान करें। और दूर हैं, नहीं जा सकते हैं तो घर पर गंगा जल का पूजन गंगा जी मान करके करें, गंगा जी की कृपा प्राप्त करें। गंगा जी कृपा करती हैं तो जीव का कलमश दूर होता है, उसके पाप कटते हैं और वह भगवान की भक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो गंगा दशहरा सब लोग प्रेम पूर्वक मनाएं। और इस दिन गंगा माता गोस्वामिनी जी का भी उत्सव होता है, और श्रीमद् गौड़ीय वैष्णवाचार्य परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जी का तिरुभाव महोत्सव होता है, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए, ग्रंथ से उनका चरित्र पढ़ना चाहिए, अथवा यूट्यूब पर बलदेव विद्याभूषण पाद जी का चरित्र लोड है तो उसको यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण करना चाहिए। तो सब लोग गंगा दशहरा का उत्सव प्रेम पूर्वक मनाएं। हम यहाँ कथा में ही वृंदावन में गंगा दशहरा का उत्सव मनाएंगे, तो जहाँ वृंदावन में है वो भागवत जी की कथा में उपस्थित होकर के गंगा जी का उत्सव मनाएं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।